हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है और इनको यूज़ कैसे करते हैं, इस बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। आपका इस वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज टू मेक अ स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन। देखिए, जब भी कोई हम स्टेटमेंट कहते हैं या कुछ कहते हैं, कोई बात कहते हैं और उस बात को कंफर्म करने के लिए हम एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट के बाद। किस लिए? इसलिए कि हम सिर्फ जिस बात को कह रहे हैं उस बात को कंफर्म करने के लिए कि सामने वाला उस बात से अग्री करता है या उस बात से अग्री नहीं करता है। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर समझते हैं कि भाई क्वेश्चन टैग है क्या और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक साधारण सा स्टेटमेंट है, भाई इट इज़ वेरी हॉट, भाई आज बहुत गर्मी है। फिर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं और इसमें हमने क्या यूज किया, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। तो सेंटेंस का मतलब ये है हिंदी में, इट इज़ वेरी हॉट इजंट इट। तो आप एक तरीके से सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हालांकि यू डू नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम हिम बट यू आर जस्ट आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन कि वेदर जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है या फिर नहीं है। तो इट इज़ वेरी हॉट इजंट इट नॉर्मली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। ये लिखने में तो खैर कम यूज़ करते हैं, ग्रामर में ये टॉपिक पढ़ाया ज़रूर जाता है। नॉर्मल कम्युनिकेशन में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है और यूज़ की जाती हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इट इज़ वेरी हॉट, ये तो मेन सेंटेंस है। एंड इजंट इट, ये जो पार्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। इस पार्ट को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग हम बनाते कैसे हैं, उसका रूल क्या है? देखिए, दो सिंपल सा रूल हैं और बहुत ही आसान है। इसको आप समझ लें तो आपके लिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। जिन क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और एक्सरसाइज इन पर बेस्ड एक्सरसाइज आती हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रूल क्या है, पहले रूल समझ लेते हैं भाई। देखिए, रूल ये है पहला, द फर्स्ट रूल इज इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। देखिए, स्टेटमेंट यानी कि ये जो वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट, अगर एक पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है, दूसरा वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, वो नेगेटिव होता है। और रूल क्या है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कि पैटर्न क्या है? तो पैटर्न ये है कि भाई, मैं क्वेश्चन टैग की बात कर रहा हूँ, केवल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अब। तो जो क्वेश्चन टैग का पैटर्न है वो है कि हेल्पिंग वर्ब लीजिए, उसमें नॉट को कंप्रेस्ड फॉर्म एनटी लगाइए और उसके बाद सब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए, जिसमें सेंटेंस जो है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है और उसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे लिए कर सकते हो? वोंट यू। अब देखिए, विल यू डू दिस फॉर मी एक अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, योर सिस्टर कुक्स वेल, तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है, डजंट शी। ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया, डिडंट ही। देखिए, इन जो तीन एग्जांपल्स है उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाइए। दूसरा, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो जैसे ये देखिए, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की। ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। ये पास्ट टेंस है तीसरा वाला, तो इसमें हमने पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की है। दूसरा देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है और उसका फॉर्मेट क्या, सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके बाद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर यू नॉट बिजी, क्या तुम बिजी नहीं हो? आर यू, ये पार्ट क्वेश्चन टैग है, ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव है। शी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती है, कैन शी। मोहन डजंट वर्क हार्ड, मोहन मेहनत नहीं करता है, डज ही। दे हैवंट कम येट, हैव दे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तो ये रूल बहुत समझ में आ गया होगा आई होप कि अगर सेंटेंस वाला पार्ट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाइए, और सेकंड सेंटेंस वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाइए। अब बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट जो ये पार्ट है सेकंड वाला, इसका एग्जांपल एक बार दोबारा देख लेते हैं।
यू आर नॉट बिजी, यू आर नॉट बिजी आर यू। तो ये क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट की हम बात कीजिए, रूल है ये सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। अब देखिए जैसे यू है यहाँ पर, तो क्वेश्चन टैग में यू सब्जेक्ट है, शी है यहाँ पर भी शी है। अब ये थर्ड सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन टैग बनाई है तो हमने उसको डज ही कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा और हमेशा एक प्रोनाउन ही होता है, नाउन नहीं होता कभी। तीसरी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन टैग का जो टेंस है वो मेन सेंटेंस से करस्पॉन्डेंस करना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट टेंस में बनाइए, फर्स्ट वाला पार्ट पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस में बनाइए, और फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन उसी टेंस में बनेगा, और उसी टेंस की जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वही वर्ब यूज होती है। तो चार रूल एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाइए। स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाइए। तीसरा क्या है कि जो उसका सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन टैग का हमेशा ही एक प्रोनाउन ही होता है, नाउन नहीं होता है। और चौथा है जो उसका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो टेंस है वो जो मेन सेंटेंस है हमारा, यानी कि स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसी टेंस में ही क्वेश्चन टैग बनता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं शेयर अवश्य करें स्टूडेंट्स के साथ। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।